हेलो, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। आपने कभी ये सीन तो देखा ही होगा। आप जब पेरेंट्स को मार्कशीट दिखाते हो तो पेरेंट्स का दो रिएक्शन आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि वो खुश हो जाएं या दुखी हो जाएं। एक ये भी आ सकता है कि वो ये सोचे कि कम से कम हमारे बच्चे ने हमें मार्कशीट तो दिखाई, और हमें इसी बात से खुश होना चाहिए कम से कम उसने सही मार्कशीट हमें दिखाई। मतलब झूठ नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, हमसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा है। वैसे ही आरबीआई है। आरबीआई क्या है? बैंक्स का पापा है। मतलब जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनका पापा है आरबीआई। अब आरबीआई भी यही चाहता है उनके बच्चों से, शेड्यूल बैंक से ये चाहता है कि वो जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी बैंक्स काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सही क्वालिटी का डेटा अवेलेबल करा दे वो आरबीआई को, ताकि आरबीआई उससे अच्छे से जज कर पाए, है ना। तो समझ में आ गया। आरबीआई ये चाहता है कि बैंक सही क्वालिटी का डेटा अवेलेबल कराए, किसको? आरबीआई को। अब बैंक सही क्वालिटी का डेटा अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं आरबीआई को, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने क्या रिलीज कर दिया है? एक रिपोर्ट रिलीज कर दिया है। अगर आप पापा को गलत रिपोर्ट दोगे, मतलब गलत रिपोर्ट दोगे, तो पापा चिल्लाएंगे। तो पापा चिल्लाएंगे, पर आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई एक रिपोर्ट रिलीज करेगा। रिपोर्ट का नाम है सुपरवाइजरी, देखो इधर, सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स। ये रिपोर्ट रिलीज करता है आरबीआई। ये एक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैसा कर रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैसा कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आरबीआई क्या लेता है? डेटा लेता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स अच्छे से डेटा अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, उसके लिए आरबीआई कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें बेस्ट अभी मतलब पिछले साल से अच्छा डेटा अवेलेबल कराया है, खराब डेटा अवेलेबल कराया है। तो जो पिछले साल का जो स्कोर था वो था 88.6, ठीक है, जो आरबीआई ने इन बैंक्स को दिया था। इस साल कितना स्कोर दिया है? एवरेज 89.3 दिया है। मतलब अब जो डेटा क्वालिटी बैंक्स अवेलेबल करा रहे हैं आरबीआई को, वो क्या हो गई है? इम्प्रूव हो गई है। ये बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। सबसे अच्छा परफॉर्म किसने करा है इसमें? सबसे अच्छा परफॉर्म करा है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने परफॉर्म करा है, ठीक है। किसने परफॉर्म करा है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने। मैं आपको एक बार बैंक्स के बारे में एक फोटो दिखाया था जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, एक होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या होते हैं? जो मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं बैंक्स और जिसको भी पैसा चाहिए रहता है उसके बीच में, ठीक है। वो होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो होते हैं, बैंक्स होते हैं, नॉन बैंक्स होते हैं। फिर बैंक्स के अंदर क्या आते हैं? कमर्शियल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर क्या आता है? पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक। फिर उसके बाद डिफरेंशियल बैंक के अंदर आता है रीजनल बैंक, लोकल एरिया बैंक। फिर आता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है। ये है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। एग्जांपल क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ये क्या है? एग्जाम्पल है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो सबसे अच्छा किसने करा है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने करा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन किस बैंक्स को क्या मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी है क्या ये नॉन बैंक्स के लिए भी है ये रिपोर्ट? क्या ये सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए है? ये सिर्फ किसके लिए है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अच्छा, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनते कैसे हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, बेसिक बताऊंगा आपको उसके बारे में। पर उससे पहले बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसमें इस रिपोर्ट में बराबर खराब किसने करा है। देखो, इसमें टॉप बेस्ट गुड ये होता है कि 90 से ऊपर स्कोर ले आओ तो गुड हो जाएगा, 80 से 90 ले आओ एक्सेप्टेबल हो जाएगा, 70 to 80 ले आओ क्या हो जाएगा? नीड इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 70 के नीचे ले आओ तो मेजर कंसर्न हो जाएगा, ठीक है। सबसे गंदा परफॉर्म, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने करा है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने। सबसे गंदा इसने परफॉर्म करा है सबसे लाडले लाडले बेटे, सरकार का सबसे लाडला बेटा जो है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसने सबसे खराब परफॉर्म करा है 88.8। अच्छा, उससे उसके उससे अच्छा किसने परफॉर्म करा है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स ने उससे अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है। ये होता है, ये बता दी मैंने आपको। सबसे अच्छा परफॉर्म किसने करा, सबसे खराब किसने परफॉर्म करा है। इसमें एक शब्द आता है जो आपको पता होना चाहिए, सुपरवाइजरी रिटर्न। अच्छा, ये कोई खतरनाक शब्द नहीं है। सुपरवाइजरी रिटर्न जैसे अपन बोलते हैं ना टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्या बोलते हैं अपन? टैक्स रिटर्न फाइल करना बोलते हैं। तो सुपरवाइजर रिटर्न क्या होता है? सुपरवाइजर रिटर्न रेफर टू ऑल डेटा, मतलब जो भी डेटा आप जो भी डेटा बैंक्स जो भी डेटा बैंक्स आरबीआई को दे रहे हैं,
सुपरविजन करने के लिए। वो डेटा क्या कहलाता है? सुपरवाइजरी डेटा, सुपरवाइजरी रिटर्न कहलाता है, ठीक है। सुपरवाइजरी रिटर्न रिफर टू ऑल डेटा दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द आरबीआई। देखो वही बात बोली है, वो डेटा जो बैंक्स आरबीआई को देता है सुपरविजन करने के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सुपरवाइजरी रिटर्न कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो किसके लिए ये डेटा इंडेक्स किसके लिए है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते क्या हैं, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते क्या है वो भी समझ में आ जाएगा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बैंक बनते कैसे हैं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ से दोनों काम हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, प्रोसेस टू ओपन बैंक, पहले क्या कराना आपको पड़ता है आपको, अगर आपको बैंक ओपन करना है तो पहले कराना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बैंक का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंदर कराओगे आप? कंपनीज एक्ट के अंदर आपका कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को अरेंज करना पड़ेगा। कितना कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा? अराउंड 500 करोड़ का कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। किसको लाइसेंस करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको? आरबीआई से बोलना पड़ेगा कि हमें लाइसेंस दे दो, इसके लिए, बैंक के लिए। जब आपको आरबीआई लाइसेंस दे देगा बैंक खोलने के लिए, तब आपको कौन सा स्टेटस मिलेगा? नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कौन सा स्टेटस मिलेगा? नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मिलेगा। उसके बाद फिर आरबीआई आपको 2 कंडीशन और फॉलो करनी पड़ेगी आपको, फिर आपको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। पर पहले बात कर लेते हैं कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब या फिर लाइसेंस कैसे मिलता है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। फिर क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा कैपिटल, अराउंड 500 करोड़ का कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिलेगा। अब लाइसेंस का काम कैसे होता है? देखो, लाइसेंस में क्या होता है? लाइसेंस उसी को मिलेगा जो इंसान रेसिडेंशियल इंडियन हो। कौन हो? रेसिडेंशियल इंडियन हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंडियन रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल हो, ये मैंने बता दिया आपको। वो एनबीएफसी में काम करता हो, वो उसकी मतलब एनबीएफसी हो वो, या फिर क्या हो? तीसरा प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? वो रेसिडेंशियल इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। और किसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? या तो कोई इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल अभी बता दिया मैंने आपको कौन सा रेसिडेंशियल इंडिविजुअल होना चाहिए, या तो वो एनबीएफसी वाला कोई एनबीएफसी हो। मैंने बताया ना कि आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी को भी एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है। तो वैसे ही जो कौन अप्लाई कर सकता है बैंक में लाइसेंस के लिए? तो वो एक इंडिविजुअल कर सकता है, एक एनबीएफसी कर सकता है, एक प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, ठीक है। अब एनबीएफसी और प्राइवेट कंपनी के जो ओनर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेजर जो स्टॉक होल्डर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल इंडियन जो भी ओनर होगा उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास 500 करोड़ होना चाहिए, अपन ने बात कर लिया अभी, कैपिटल होना चाहिए। उसने जो भी एनबीएफसी प्राइवेट कंपनी है उसकी 25% ब्रांचेस कहाँ पे होना चाहिए? रूरल एरिया में होना चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए। और उसके पास पैसा 500 करोड़ तो होना चाहिए, पर पैसा उसके पास 5,000 करोड़ से कम ही होना चाहिए। 5,000 करोड़ से कम होना चाहिए। 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और 5,000 करोड़ से कम होना चाहिए। मतलब 5,000 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बैंक बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक टाटा, अडानी, अंबानी, रिलायंस, जो भी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर आराम से होगा, वो बैंक खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बारे में अपन कभी और पढ़ेंगे क्यों नहीं है, मतलब प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। उसकी तो समझ में आ गया आपको। तो अगर आपको बैंक खोलना है तो पहले आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। फिर दूसरा क्या कराना पड़ेगा आपको? 500 करोड़ कैपिटल होना चाहिए आपके पास। तीसरा चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास? लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के लिए कंडीशन क्या होगी? कोई रेसिडेंशियल इंडियन होना चाहिए, पहली कंडीशन। वो
ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा ये है कि कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, एनबीएफसी हो या प्राइवेट कंपनी, उसका ओनर हो वो रेसिडेंशियल इंडियन हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी फाइनेंशियल सेक्टर में 500 करोड़ से ऊपर पैसा होना चाहिए, 5,000 करोड़ से कम पैसा होना चाहिए, 25% जो ब्रांचेस होनी चाहिए कहाँ पे होनी चाहिए, रूरल एरिया में होनी चाहिए। अगर आप ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो आपको बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। जब आपको बैंक का लाइसेंस मिलेगा तो आप क्या बन जाओगे, नॉन शेड्यूल बैंक बन जाओगे। क्या बन जाओगे, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद नॉन शेड्यूल बैंक से अगर आपको शेड्यूल बैंक बनना है तो 2 कंडीशन अगेन लगेगी। पहला कंडीशन तो ये है कि आपके पास 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए। देखो, अगर अभी आपने कभी अपने जो कंडीशन फॉलो करी है 500 करोड़ का कैपिटल, जब 500 करोड़ का कैपिटल है आपके पास तो 5 लाख का कैपिटल तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहली कंडीशन तो आराम से फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आरबीआई को आप पे भरोसा होना चाहिए। आरबीआई को क्या होना चाहिए, आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप जब बिजनेस करो, जब आप कंडक्ट करो बिजनेस, इस तरीके से करो कि आप किसी को हार्म ना पहुंचाओ, जो डिपॉजिटर है उसे हार्म ना पहुंचाओ। अगर आरबीआई को आपके ऊपर ये भरोसा हो जाएगा तो आरबीआई आपको क्या कर देगा, नॉन शेड्यूल बैंक से वो आपको शेड्यूल बैंक बना देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, इस तरीके से आप शेड्यूल बैंक बन जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, हमारी कोचिंग यूपीएससी गाइड कोर्स रिलीज करी, इसका नाम है जीएस प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स, जिसकी फीस बहुत कम है। अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो हमें सारी कोड यूज़ करिए। ठीक है आप, ओके। और फिर मेंटरशिप हमारा प्रोग्राम जो फर्स्ट कॉल है वो फ्री है, तो प्लीज़ कॉल करिए इस गिवन नंबर पे, आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी पहले कॉल पे। पहला कॉल सोच के अगर आप सोच रहे हो कि बहुत कम है ये तो बच्चे आते हैं पहले कॉल में 2-3 घंटे बातें कर लेते हैं और सारा साल भर का टाइम टेबल बना के चले जाते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो हम लोग फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।